नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ लता। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जी हां, सीएम योगी ने बिना नाम लिए विपक्षी दलों पर बोला जोरदार हमला। राम भक्तों पर गोली चलाने वालों को सीएम योगी ने दिखाया आईना। जी हां, और बयान देते हुए कहा है कि तालिबान समर्थक जातिवाद वंशवादी मानसिकता को प्रदेश की जनता कतई बर्दाश्त ना करे, क्योंकि बिच्छू कहीं भी होगा तो वो डसने का काम करेगा। तो वहीं इसके अलावा जल निगम भर्ती मामले में आजम खान को लगा है कोर्ट से बड़ा झटका। जल निगम भर्ती घोटाले मामले में कोर्ट ने जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। जी हां, एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि एक और जहां सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी को आईना दिखाने का काम किया है, तो वहीं दूसरी ओर समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान को जल निगम भर्ती घोटाले मामले में कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। जी हां, आपको बताएं कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव का रण जोरों पर है और ऐसे में जिस तरीके से अखिलेश यादव एक के बाद एक नए पैंतरे उत्तर प्रदेश के रण को जीतने के लिए अपना रहे हैं, इसको लेकर एक बार फिर से सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश की जनता को जागरूक करने का काम किया है। और इसी कड़ी में ट्वीट करते हुए साफ तौर पर यह बयान देते हुए दरअसल कहा है, लोगों को याद दिलाते हुए कि राम भक्तों पर गोली चलाने वाली तालिबान समर्थक जातिवाद वंशवादी मानसिकता को प्रदेश की जनता कतई बर्दाश्त ना करे। उन्होंने लिखा कि याद रखिएगा, बिच्छू कहीं भी होगा तो वो सिर्फ डसने का ही काम करेगा। जी हां, दरअसल आपको बताएं कि सीएम योगी आदित्यनाथ आज कुशीनगर के दौरे पर थे, जहां पर सीएम योगी ने कुशीनगर को 421 करोड़ की विकास योजनाओं की सौगात दी है। और इस दौरान उन्होंने जनता को संबोधित करते हुए साफ तौर पर यह बयान देते हुए कहा है कि 2017 से पहले हर गरीब को मिलने वाला राशन आखिर क्यों नहीं मिल पाता था, क्योंकि तब अब्बा जान बोलने वाले गरीबों का राशन हजम कर जाते थे, और आज गरीबों का राशन कोई नहीं निगल सकता, और अगर निगला तो जेल जरूर जाएगा। इस दौरान उन्होंने ये भी साफ तौर पर कहा कि राम भक्तों पर गोली चलाने वाले तालिबान समर्थक जातिवाद वंशवादी मानसिकता को प्रदेश की जनता कतई बर्दाश्त ना करे। जी हां, तो जिस तरीके से लगातार उत्तर प्रदेश में अब विधानसभा चुनाव का रण बेहद ज्यादा नजदीक आता दिखाई पड़ रहा है, इसी कड़ी में एक के बाद एक तमाम राजनीतिक पार्टियां उत्तर प्रदेश में अपनी पुरजोर आजमाइश करने में लगी हुई हैं। और इसी कड़ी में जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव 400 से ज्यादा सीटें जीतने का हालांकि दम भरने की बात कर रहे हैं, इसी कड़ी में जिस तरीके से सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की छवि को धूमिल करने के लिए अखिलेश यादव एक के बाद एक एड़ी चोटी का जोर हालांकि लगा रहे हैं, लेकिन साफ तौर पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी अखिलेश यादव को करारा जवाब देने का काम किया है। और अब जिस तरीके से विधानसभा चुनाव जोरे पर है, इसके अलावा आपको बताएं कि आज सीएम योगी आदित्यनाथ ने संत कबीर नगर में भी साफ तौर पर जनता को संबोधित किया है। और इस दौरान संबोधित करते हुए उन्होंने कहा है कि पहले माफिया सत्ता का संचालन करते थे, गरीबों किसानों व व्यापारियों का उत्पीड़न करने का काम किया करते थे। 4.5 साल के शासन में उन पर लगाम कस दी गई है, वे या तो जेल के अंदर है या फिर प्रदेश के बाहर है। अवैध ढंग से अर्जित संपत्ति और मकानों पर भी बुलडोजर चलाने का काम किया जा रहा है। बुलडोजर चलाकर अवैध संपत्ति को ध्वस्त किया जा रहा है, और इन कार्रवाइयों से माफिया को स्पष्ट चेतावनी भी दी गई है कि गरीबों किसानों और व्यापारियों को सताओगे तो उनकी खैर नहीं है। जी हां, और एक दरअसल बड़ी वजह है कि समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव बौखलाए हुए हैं। किस तरीके से एक के बाद एक जो भारतीय जनता पार्टी की ओर से ताबड़तोड़ काम उत्तर प्रदेश में किए जा रहे हैं, इसका कुप्रचार करने का काम अखिलेश यादव कर रहे हैं, जिसको लेकर साफ तौर पर आज एक बार फिर से आईना दिखाने का काम सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया है। जी हां, क्योंकि जिस तरीके से अगर 2017 के पहले की बात की जाए तो समाजवादी पार्टी के कार्यकाल के दौरान एक के बाद एक किस तरीके से बड़े बड़े माफिया डॉन और कुख्यात गुंडों को सिर्फ और सिर्फ संरक्षण देने का काम उत्तर प्रदेश में किया जाता था, और किस तरीके से एक के बाद एक भ्रष्टाचार के बड़े बड़े काम आजम खान से लेकर
लेकर समाजवादी पार्टी के बड़े बड़े नेताओं के नेतृत्व में इशारों पर किया गया था, जिसको लेकर अब योगी सरकार के आने के बाद से ही एक के बाद एक तमाम ताबड़तोड़ खुलासे इन तमाम नेताओं को लेकर हो रहे हैं। और इसी कड़ी में जिस तरीके से आज एक बार फिर से आजम खान को भी बड़ा झटका लगा है, क्योंकि आपको बताएं इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने पूर्व मंत्री आजम खान को समाजवादी पार्टी की सरकार में यूपी जल निगम में इंजीनियर, क्लर्क और स्टेनोग्राफर के 1300 पदों पर भर्ती मामले को लेकर बड़ा झटका दिया है, जिसमें जल निगम भर्ती घोटाले मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने पूर्व मंत्री और रामपुर के संसदीय क्षेत्र से समाजवादी पार्टी के सांसद आजम खान की जमानत याचिका को खारिज कर दिया गया है। तो साफ तौर पर जिस तरीके से सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने प्रथम दृष्टया आजम खान के अपराध को गंभीर माना है और अपराधों को गंभीर करार देते हुए ही जल निगम भर्ती घोटाले में सीबीआई स्पेशल कोर्ट ने आजम खान के अपराध को प्रथम दृष्टया गंभीर बताते हुए जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है। यह दरअसल बड़ी वजह कि समाजवादी पार्टी की मुश्किलें बढ़ी हुई हैं। दरअसल आपको बताते चले कि सपा सरकार में जल निगम में 1300 पदों पर भर्तियां की गई थी, जिसमें 1300 पदों पर हुई भर्तियों में गड़बड़ी के गंभीर आरोप समाजवादी पार्टी के नेताओं पर लगे हुए थे, जिसके बाद 2017 में योगी सरकार के बनने के बाद से ही शासन ने पूरे मामले की जांच एसआईटी को सौंपी हुई थी। एसआईटी ने 22 सितंबर 2017 को जल निगम मुख्यालय में छापा मारकर भर्ती से जुड़े तमाम मूल दस्तावेज अपने कब्जे में ले लिए थे, जिसके बाद आपको बताएं कि भर्तियों के समय आजम खान जल निगम के चेयरमैन दरअसल थे और एसआईटी की जांच में भर्ती परीक्षा कराने वाली एजेंसी एप्टेक से लेकर तमाम अधिकारियों और आजम खान की जांच जब की गई थी, जिसके बाद 29 मार्च 2018 को एसआईटी ने शासन को अपनी जांच रिपोर्ट भेजकर मामले में एफआईआर दर्ज कराने का सिफारिश किया था, जिसके बाद 25 अप्रैल 2018 को पूर्व मंत्री आजम खान और जल निगम के तत्कालीन एमडी पीके आसुदानी, नगर विकास के पूर्व सचिव एसपी सिंह और आजम खान के तत्कालीन ओएसडी सैयद आफाक अहमद और तत्कालीन चीफ इंजीनियर अनिल कुमार खरे समेत तमाम अन्य लोगों के खिलाफ गबन, धोखाधड़ी, आपराधिक साजिश, सबूत मिटाने और एंटी करप्शन एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी, जिसके बाद अब साफ तौर पर एसआईटी ने आजम खान और अन्य अभियुक्तों के खिलाफ चार्जशीट भी दाखिल की थी, जिसके बाद बीती 15 जुलाई को भी सीबीआई स्पेशल कोर्ट ने इस पूरे मामले को लेकर आरोपी आजम खान और गणेश चंद्र श्रीवास्तव के खिलाफ आईपीसी की धारा 201, 204, 420, 467, 468, 471, 120 बी और एंटी करप्शन एक्ट की धारा के 13 के तहत ये मामला संज्ञान में लिया था। और अब साफ तौर पर बड़ी कार्रवाई करते हुए स्पेशल कोर्ट ने आजम खान को बड़ा झटका देने का काम किया है, जिसमें जो जल निगम भर्ती घोटाले मामले में जो जमानत याचिका आजम खान की ओर से लगाई गई थी उसे खारिज करने का काम साफ तौर पर कोर्ट की ओर से किया गया। तो साफ तौर पर जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में अब विधानसभा चुनाव नजदीक है और ऐसे में जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के नेताओं के एक के बाद एक बड़े जो धांधली के खुलासे हालांकि योगी सरकार के आने के बाद से हुए हैं, किस तरीके से अपने कार्यकाल में समाजवादी पार्टी के नेताओं ने सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार करने का काम उत्तर प्रदेश में किया, ये सबके सामने बड़ा खुलासा हुआ था। किस तरीके से एक के बाद एक तमाम आपराधिक घटनाओं को छुपाने का काम समाजवादी पार्टी के सरकार में किया गया था, इसकी भी बानगी हमने देखी थी। और किस तरीके से मुलायम सरकार के दौरान कैसे कार सेवकों पर हमला करने का काम समाजवादी पार्टी की ओर से किया गया था। और अब वही समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में हिंदुत्व के एजेंडे पर लड़ाई, चुनावी मैदान की लड़ाई लड़ने की बात कर रही है, इसकी भी बानगी हमने कई बार उत्तर प्रदेश में देखी है कि कैसे अखिलेश यादव कभी अब्बा जान तो कभी डैडी के नाम पर राजनीति करते हुए दिखाई पड़ते हैं। लेकिन अब जब उत्तर प्रदेश में चुनाव नजदीक है तो ऐसे में सिर्फ और सिर्फ अपने वोट बैंक को साधने के लिए कभी मुस्लिमों के साथ तुष्टीकरण की राजनीति करते हुए दिखाई पड़ते हैं, तो कभी हिंदुओं के साथ ब्राह्मण कार्ड खेलते हुए अपना असली चेहरा हालांकि अखिलेश यादव दिखा चुके हैं। और दरअसल यही बड़ी वजह है कि एक बार फिर से सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश की जनता को आगाह करने का काम किया है और साफ तौर पर जनता को जागरूक करते हुए उन्हें आगाह करते हुए बताने का काम किया है कि तालिबान समर्थक जातिवाद और वंशवादी
मानसिकता को बर्दाश्त कतई नहीं करे। और क्योंकि जो बिच्छू होता है वो कहीं भी होता है तो वो आपको डसने का ही काम करता है। जी हाँ, और यही दरअसल बड़ी वजह है कि 2017 के चुनाव में भारी करारी हार का सामना करने के बाद अब अखिलेश यादव एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में तिलमिलाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। किस तरीके से योगी सरकार पर झूठे एक के बाद एक आरोप लगाने वाले अखिलेश यादव अपनी खुद की राजनीति को चमकाने के लिए तमाम तरह के पैसे उत्तर प्रदेश में हालांकि इस्तेमाल करते हुए दिखाई पड़े। लेकिन आपको बताएं कि 2017 की तरह ही 2022 में भी भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने वाली है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार उत्तर प्रदेश की अगर सर्वे की हम अगर बात करें तो हाल ही में हमने आपको रिपोर्ट दिखाई थी कि कैसे अखिलेश यादव से भी सबसे ज्यादा लोकप्रिय नेता सीएम योगी को लोग मान रहे हैं और सीएम योगी आदित्यनाथ के कामों को सराहते हुए उन्हें 2017 की ही तरह 2022 में भी सरकार बनाने का सपना संजो रहे हैं। और यही दरअसल बड़ी वजह है कि जो लगातार सर्वे सामने आ रहे हैं किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के कामों को उत्तर प्रदेश में सराहा जा रहा है, जिस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ के ताबड़तोड़ एक्शन को लोग पसंद कर रहे हैं। और दरअसल यही बड़ी वजह है कि समाजवादी पार्टी की मुश्किलें बढ़ी हुई हैं और समाजवादी पार्टी की मुश्किलें उनकी बौखलाहट के जरिए, उनके बयानबाजी के जरिए सबके सामने आती हुई नजर आ रही है। लेकिन फिलहाल इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।